है? ये क्या जमीन के पीछे विवाद हो रहा है। सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। हमारा हिस्सा हमें उसमें से मिलना चाहिए। तीनों को हिस्सा मिलना चाहिए। उन पे साइन हो जाए, जो स्टाम्प की उन्होंने की है कि जिस पे हम साइन करना चाह रहे हैं तो वो करवा दें। औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है। हर माँ बाप उम्मीद करता है कि बुजुर्ग होने पर उसके बच्चे उनकी देखरेख करेंगे और उन्हें सहारा देंगे, लेकिन मथुरा में इन बेटियों ने अपनी खानदान और अपने माँ बाप का सिर झुका दिया है। बीमारी से मौत होने पर बुजुर्ग माँ का शव 7 घंटे तक शमशान घाट में चिता पर पड़ा रहा, लेकिन मुखाग्नि देने के बजाय 3 बेटियां संपत्ति के लिए आपस में लड़ती रहीं और अंतिम संस्कार होने नहीं दिया। वजह ये है भैया कि हमारी माँ है, जो इस पर जमीन जायदादी वो हमारी बहन के पास है। अब उन्होंने 2-1.5 बीघा तो वो रहती थी उनके पास, अब उन्होंने 1.5 बीघा तो बिकवा ली। अब जो बची कुची है ये चाचा ताऊ आ गए कि इसके इन तीनों को मिले। उसने तो बेचा ही है, हमारा हिस्सा हमें उसमें से मिलना चाहिए और उसका नहीं है, क्योंकि आधा इसका है आधा हमारा है। उसने तो अपनी 1.5 बीघा बेच ली है ना। इनकी डेथ हुई वो कैसे हुई? वो तो वैसे ही हो गई हैं, जो बड़ी बूढ़ी है ना 95-96 साल की हैं, तो वो वैसे ही हो गई है। बताया जा रहा है कि बड़ी बहन पर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। नहीं, वो तो ये 8 महीने पहले इनको गांव से लेके आई थी मथुरा, क्योंकि ये किसी को बता के नहीं लेके आई थी। तो अपहरण तो बेटी माँ, हाँ, तो ये है कि जैसे हम लोग हैं तो हमको बाद में मालूम पड़ा कि इसने खेत बिकवा लिया, उसमें गवाह भी यही है। अब अंतिम संस्कार के लिए क्या रास्ता निकाला गया? कोई समझौता हुआ? राजी हुए आप लोग? समझौता हमने कहा है कि 1-1 बीघा जो बाकी का बचा है उसमें से हमें 1 बीघा, क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उसे पालने में दिक्कत हो रही है। इनके पास मेरे 2 लाख रुपए भी हैं, जो मैंने इन्हें जो वो नोटबंदी हुई थी उसमें दिए थे इन्हें बदलने के लिए। और मेरे लड़के के जब डेंगू हुआ था तो मैंने इनसे मांगे भी थे, पर इन लोगों ने दिए नहीं मेरे के। आप लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हैं? अंतिम संस्कार तो होगा ही ना। सुबह 10 बजे से यहाँ पर बॉडी है, अब राजी हो गए अंतिम में जाकर? मतलब उन पे साइन हो जाए, जो स्टाम्प की उन्होंने की है कि जिस पे हम साइन करना चाह रहे हैं तो वो करवा दें। स्टाम्प पर क्या समझौता किया जा रहा है, जो स्टाम्प बनाया गया है? मतलब उन्होंने कहा था कि 1 बीघा, मैंने कहा कि 1 बीघा मुझे दिया जाए और जो बाकी का है वो तुम अपना शेयर कर लो, जो कुछ भी है। तो उन्होंने कहा कि हम 1 बीघा तुम्हारे लिए दे रहे हैं। विवाद ये है कि ये पहले 1 साल हो गई जब ले आए थे, ये पुलिस ले जाके धमका करके और दबाव से ये आई और इसने चुपके से कोई बहनामा किया, उसमें हमारा भी शेयर बेच दिया। किसने बहनामा किया? पुष्पा देवी ने किया था, उसमें हमारा भी शेयर धोखाधड़ी से किया था। और जिनकी डेथ हुई उनका नाम पुष्पा देवी है? पुष्पा देवी है इनका नाम। अच्छा, तो अब क्या विवाद है? तीनों अबे आज ये है कि तीनों बहनें अपना शेयर मांग रही हैं। 3 बहनें हैं, ये जो कह रही हैं हमको तीनों को हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक जो जमीन बेची है वो किसने बेची है, क्या नाम है? मुरारी लाल और मिथिलेश ने जमीन बेच दी है। तो बाकी 2 बहनें हैं, वो क्या कह रही हैं? मुझे कह रही हैं हमें चाहिए जमीन में तो तीसरा हिस्सा चाहिए, हमारी का माना है। अच्छा, और इसी विवाद के बीच अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा है। तो कोई रास्ता निकाला है अंतिम संस्कार करने का? हाँ, वो कोई ये कि बोल रही हैं कि कोई स्टाम्प पे दस्तखत करा लो और आधा तुम ले लो, आधा में से हम ले लेंगे, बच्चे कुछ ऐसे बोल रही हैं। स्टाम्प पे क्या समझौता हो रहा है? स्टाम्प पे समझौता ये हो रहा है 1 बीघा शशि के नाम और बच्चा कुछ में से आधा शशि और वो सुनीता और मिथिलेश के नाम। ये जमीन के पीछे विवाद हो रहा है। इसमें 3 बहनें हैं, उनकी कोई और लड़के फड़के कुछ नहीं है। 2 बहन हैं, एक विधवा हैं और एक वैसे गरीब हैं। वो दोनों ये चाहती हैं कि तीनों में बहनों में मिल बांट के ज़मीन मिल जाए। एक चाहती नहीं है, एक ने 2 बीघा ज़मीन बेच दी है उसमें से, और एक जो कुछ बचा है उसने वसीयत करा रखी है। दोनों बहन ये चाहती हैं कि जो बचा है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा मिल जाए। इसी विवाद के बीच अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है जमीन जी विवाद के जी पीछे। जी। अब क्या पुलिस आई है, क्या समझाइश हुई, क्या कुछ रास्ता अभी निकला? लिखा पढ़ी जा रही है यहाँ पे, और अभी जो फिर बात से मुकर जाती है वो। अन्य 2 बहनें हैं, वो क्या आरोप लगा रही हैं? वो आरोप यही लगा रही हैं, लगा तो कुछ नहीं है आरोप, वो सत्य है, वो सत्य पे अटल हैं वो अपनी पे। वो अभी भी यही कहते हैं हमें तो लिख के दे दे तू बस। तो 2 बीघा बेच दिया है, उसमें से तूने अभी तक कुछ नहीं दिया, तो इसमें से कैसे दे देगी तू फिर?
ये यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी हैं, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफ़ी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। सुबह कितने बजे डेड बॉडी आई थी? सुबह 10 बजे बॉडी आई है यहाँ पर। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। बिल्लामदेव चौकी से चौकी इंचार्ज आए थे नीरज भाटी जी, उन्होंने भी काफ़ी समझाया इन लोगों को, लिखा पढ़ी भी करवाई, लेकिन कोई साइन करने को तैयार नहीं है। किस चीज़ के पीछे है? ये जो माता जी गुजरी हैं, इनके नाम से कोई 3 बीघा खेत है और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटी है करिए, नहीं खेत हमें चाहिए, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करने। इसी चक्कर में इन्हों में लड़ाई हो रही है। दोनों बहनों ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मिथिलेश ने अपनी दोनों बहनों की बात का विरोध किया। इसके चलते वहां गहमा गहमी हो गई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुक गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने 3 बहनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बहनों के बीच की संपत्ति विवाद में 7 घंटे गुजर गए। इसके बाद रिश्तेदारों ने दखल दिया और 3 बहनों के बीच संपत्ति को लेकर बंटवारा करवाया गया। बड़ी बहनों की मांग पर मौके पर स्टाम्प पेपर मंगवाया गया। उसके बाद पूरा समझौता उस पर लिखकर 3 बहनों के साइन करवाए गए। इंस्पेक्टर के अनुसार 4 बीघा जमीन में से मिथिलेश 1.5 बीघा जमीन को बेच चुकी है। अब केवल 2.5 बीघा जमीन शेष बची है। समझौते में तय हुआ कि 1 बीघा जमीन विधवा शशि को दी जाएगी, जबकि बाकी की जमीन में बराबर का बंटवारा सुनीता और मिथिलेश के बीच किया जाएगा। समझौते पर साइन होने के बाद ही चिता को अग्नि लगाई जा सकी।